ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत ना दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रियो कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की गई। ममदानी की विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार, बोले ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारीखीन वतन का शहर है और रहेगा। तारीखीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। न्यूयॉर्क में मोरोसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया कि न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त कतई नहीं देंगे। आवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूं। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन्स की नाकामी की एक वजह शटडाउन, दूसरा बैलेट्स पर मेरा ना होना था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं कि लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेट सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई। उनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरिल गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं। आंद्रे डेकन्स दूसरी मुद्दत के लिए अटलांटा के मेयर मुंतखब। पीट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ओकॉनर मेयर मुंतखब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमद सानी ने कहा कि कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर ममलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर ममलिकत की चीनी नायब सदर हॉन जिंग से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा, चीन सीपैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। रेकोडेक मंसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। मंसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से हो रही हैं। वजीर खजाना का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। फ्यूचर समिट की नवीं एडिशन की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी तरक्की ही पायदार रास्ता है। कहा, कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
पार्लियामेंट से 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक ने आज शाम तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUIF को भी दावत दी गई। इत्तेहादी जमातों के चीफ व्हिप्स और पार्लिमानी लीडर्स को भी शिरकत की दावत। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर तमाम जमातों से तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग मुलाकात करेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI रहनुमाओं के दरमियान राबते। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी हफ्ते होगी। पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की बात शिकों पर तज़ब्ज़ुब में मुब्तला। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि JUI के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबता किया है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस पर मुशावरत करेगी। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना ये फैसला क़यादत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में ही होगा। 27वें आईनी तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राबता किया। सरबरा MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात भी हुई थी। आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से लोग राबता कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि मार्काए हक में पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। काबीना ने कलेदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रूरी ताउन के मुआहदे की मंजूरी भी दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल मुंतकिल करने का मामला मुअख्खर कर दिया। अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। अदालत ने आज केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामूली खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने नामुनासिब हैं। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मअतली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इक़दाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई ज़हानत के चालान के निज़ाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। मनम जफ़र ने कहा कि ई चालान के नाम पर शहरियों की जेबों पर डाका किसी का कबूल नहीं। IG पुलिस ने कहा कि पहला चालान होने के बाद माफ़ी मांगने वाले को रिलीफ दिया जाएगा। माफ़ी सूबाई हुकूमत IG और DIG को मांगनी चाहिए।